बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मेरा नाम तस्वर हुसैन और आज का हमारा मौजू जो है वो होगा अबाउट शीट्स के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि जनाब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ाइल में कितनी शीट्स होती हैं और शीट के अंदर की कहानी क्या है। आपके पास एक शीट में रोज कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं, सेल्स कितने हैं और पेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है, शीट कितनी बड़ी है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास है इस वक्त शीट 1। अब अगर हम चाहें कि भाई हमें मजीद शीट्स चाहिए तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास न्यू शीट का एक छोटा सा प्लस का आइकन मौजूद है, ये बटन है, इसको इस्तेमाल करेंगे, क्लिक करेंगे, शीट नंबर 2 आ जाएगी। तो इस तरह हम जितनी चाहें उतनी शीट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब याद रखिए भाई, देयर इज नो लिमिट फॉर शीट्स। ठीक है, कुछ लोग जो है तो 255 कहते हैं, बहरहाल वो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। फाइल को न्यू करते वक्त जो है हम उसको लिमिट होती है, उसके लिए नॉर्मल लिमिट कोई नहीं है। आप 255 से कहीं ज्यादा शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट F11 शॉर्टकट की है भाई इसकी, आप शिफ्ट F11 यूज करें, आपको खुद नजर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो है आपने ये समझना है कि जनाब शीट जो है दिस इज नॉट जस्ट लाइक अ पेज। ठीक है, आमतौर पे हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि भाई ये शीट जो है ये लाइक अ पेज होगी, तो नहीं जी, ये पेज की तरह नहीं है। जैसे कि हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और हम समझते हैं कि जी शीट जो है ये पेज से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, जिसको हम शीट कहते हैं नॉर्मली, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं शीट थोड़ी बड़ी सी होती है और पेज जो है तो वो नॉर्मल A4 और लेटर और लीगल डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, हमारी कॉपी का पेज जो है वो भी पेज। बहरहाल अब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट है आपने याद रखना है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, यानी ये हमारे गुमान से ज्यादा बड़ी है। हम जिस तरह सोचते हैं कि जी ये इतनी बड़ी होगी जैसे हमारी शीट्स होती हैं, तो बड़ी बड़ी शीट्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, नहीं, उस तरह नहीं है। ये बहुत ज्यादा बड़ी शीट है और इसको भी हम आज ही के लेसन में डिस्कस करेंगे भाई। दूसरी चीज जो है जनाब वो यह है, आप समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो शीट वाले टॉपिक पे मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन हमने पहले ये समझना है कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल याद रखिएगा अकाउंटिंग पर्पस के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। यानी वो लोग जो आमतौर पे अकाउंट्स को देखते हैं, तो अगर उन्होंने कंप्यूटर यूज करना है तो वो क्या करेंगे जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है, तो सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल सी बात है भाई, कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। याद रखिएगा हर वो रिकॉर्ड जिसमें हिसाब किताब मौजूद होता है, यानी लेन देन हुई होती है, ठीक है जी, तो उन रिकॉर्ड्स के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। समझ रहे हैं मेरी बात को। यानी अगर आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है तो उसमें भी आपके पास टेबल मौजूद है, रिकॉर्ड्स तो उसके अंदर भी होते हैं, रोज एंड कॉलम्स भी होते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी जिस तरह की फैसिलिटी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इस मकसद के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, तो हमने यहां पर दो चीजें जो हैं वो समझनी होंगी। ठीक है, एक ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन होती है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है। ठीक है, और हर वो रिकॉर्ड जिसका ताल्लुक कैलकुलेशन से होता है, तो उन तमाम रिकॉर्ड्स के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, मैं समझता हूं काफी है ये। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि जनाब शीट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने समझना है। पहली बात जो मैंने आपको बताई जी वो ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट्स अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, जितना हम चाहें उतनी शीट्स जो हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई मैं इसको थोड़ा करीब कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ भाई। एनवायरनमेंट में मैं शायद यहां तक आपको रोज एंड कॉलम्स के बारे में मैंने बताया, उसके नीचे स्टेटस बार मौजूद है जी। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं आपके पास शीट टैब्स मौजूद हैं, राइट साइड पे आप देख रहे हैं आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स मौजूद है। सिंपल सी बात है, सबको पता है। इसके साथ साथ जूम स्लाइडर मौजूद है और जूम स्लाइडर के साथ जो आपको ये छोटे छोटे बटन्स नजर आ रहे हैं इनको व्यू बटन्स कहा जाता है। ठीक है, और हमेशा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉर्मल व्यू में काम किया जाता है। तो ये इन्वायरमेंट के हवाले से हो गया। अब जो बात मैं कर रहा था भाई, मैंने इसको थोड़ा सा करीब किया और शीट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जी, यो तो मैंने आपको बता दिया कि शीट्स जो हैं उसके लिए तो कोई तादाद जो है उसका तायुन नहीं, अनलिमिटेड शीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग कि भाई इन वन वर्कशीट
ठीक है जी, एक शीट के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि इस एक शीट के अंदर हमारे पास टोटल कॉलम्स एंड टोटल रोज एंड टोटल सेल्स। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं तो हमें पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज वाली बात हो गई। ठीक है, तो कितनी एक शीट के अंदर कितने कॉलम, कितने रोज और कितने सेल्स होते हैं। तो भाई सबसे पहले आप कॉलम की बात करते हैं। ये देख लीजिए, आपके पास एक शीट के अंदर कॉलम की तादाद जो है वो है 16,384। ठीक है, 16,384 उर्दू में बता रहा हूं। अच्छा, इसी तरह रोज जो है वो है आपके पास 10,48,576। ठीक हो गया जी, तो इतनी तादाद में आपके पास एक शीट के अंदर रोज मौजूद है। और इसी एतबार से अगर आप सेल की बात करें तो 17,17,98,69,184। तो ये है जनाब आपके पास तादाद सेल्स के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जो है तो इस बात को समझना है कि भाई हमने बताया कि जी कॉलम्स की तादाद 16,384 है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं जी ये तो 15,000 समथिंग है, आप गलत बता रहे हैं, तो हम कैसे यकीन दहानी कराएंगे इस बात की भाई कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक। बड़ा सिंपल सा है भाई, आपने क्या करना है कि देखें जी ये कॉलम हेडिंग एंड रोज हेडिंग। ठीक है, ये इसके कॉर्नर में एक छोटा सा आइकन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट ऑल का काम करता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके क्लिक को ना छोड़ें, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लिक को ना छोड़ें, तो आप देखिए जो फार्मूला बार था इसकी लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। अब आप इस नेम बॉक्स का साइज थोड़ा सा यहां से क्लिक करके बड़ा कर दें, जैसा कि आपने देखा। अब देखें जी मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, क्लिक को नहीं छोड़ रहा हूं, बड़ा सिंपल हो गया। नेम बॉक्स के अंदर आपको बताया जा रहा है 10,48,576 आर यानी रोज और 16,384 सी यानी कॉलम्स। तो ये रोज एंड कॉलम्स की कहानी हो गई। ठीक है जी, कंफर्म हो गई ये बात कि भाई तादाद यही है, नंबर एक। नंबर दो, अब सेल के बारे में भी हम जान लेते हैं जी। हमने कैसे कहा 17,17,98,69,184। ठीक है, तो कैसे हम यकीन दहानी कर सकते हैं इस बात की, तो बड़ा आसान है कि भाई जब आपको कॉलम्स एंड रोज की तादाद पता होती है, ठीक है जी, तो सेल्स की तादाद मालूम हो जाती है। अब आप देखें ना जी, मैंने सिलेक्शन ली, कितने कॉलम सेलेक्ट किए 3, कितनी रोज सेलेक्ट की 4। तो अब अगर मैं कहूं कि जी कितने सेल्स हैं तो 3 × 4 कर देंगे हम, समझ रहे हैं बात को। तो 3 × 4 सेल्स की तादाद आपके सामने आ गई, क्लियर हो गई बात। तो वेरी सिंपल। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जी आप रन कमांड यूज करें विंडो आर के साथ, यहां पर आप CALC लिखें, इंटर करें, कैलकुलेटर आपके सामने आ गया। यहां पर आप कैलकुलेट करके कंफर्म कर लें जी, चेक कर लें 16,384 ज़रबे 10,48,576 और एंटर कर दें। तो ये देख लीजिए 17,17,98,69,184 सेम लाइक 17,17,98। तो कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये तादाद बिल्कुल सही है, ये हमें मैथ्स बताता है। ठीक है जी, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट रोज एंड कॉलम्स। अब इस बात को जानना जरूरी है, लेकिन फायदा जो है ना सॉरी, फायदा जो है ना वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि भाई ये जो हमने कॉलम्स और रोज की तादाद के बारे में बात की, तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक पेज के अंदर, क्योंकि हम असल में पेज को जानते हैं ना, ठीक है, आप सबको पता है नॉर्मली जो पेज यूज होता है दैट इज A4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। देखिए जी मैं दूसरी शीट में आया, शीट 1 पे मैंने क्लिक किया और मैं इसके अंदर थोड़ा सा जनरली वही आपने कुछ टाइप कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, प्रिंट प्रीव्यू में आना है। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें पेज की लिमिट्स का पता चल सके कि भाई पेज की चौड़ाई, पेज की लंबाई, ये पेज कहां तक है। तो आप देखिए जी मैं प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं और उसके बाद वापस आप बैक करें। तो देखिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है भाई, ये क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके पेज को कि भाई इसके लेफ्ट साइड पे ये एक पेज, इसके राइट साइड पे दूसरा पेज। ये देख लीजिए यहां तक सेकंड पेज, उसके बाद थर्ड पेज। समझ रहे हैं बात को। फिर दूसरी चीज जो है आप इसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई दोनों देख सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी कितने कॉलम्स हैं जी, तो 9। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह रोज कितनी है, तो आप देख सकते हैं जी रोज है 47।
क्लियर हो गई बात। तो एक पेज की बात कर रहे हैं भाई हम कि एक पेज में 9 कॉलम और 47 रोज होती हैं। ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है भाई। ठीक है, अगर हम रियल में कॉन्सेप्ट्स के साथ चीजों को समझना चाहते हैं तो इस बात को समझना जरूरी है। हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए, तो इसको प्लीज थोड़ा गौर से देखिएगा। कॉलम और रोज की तादाद हमने मालूम कर ली एक पेज की। अब सबसे पहला सवाल प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो पेज, जिस पेज की आप रोज और कॉलम्स की बात कर रहे हैं वो कौन सा पेज है, यानी उस पेज का साइज क्या है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने आना है जनाब पेज लेआउट में और इसके अंदर आपने आ जाना है कहां पे, साइज में। तो आप देखें जी, इस वक्त जो साइज है वो है लेटर। ठीक है, यानी नॉर्मली लेटर साइज हम नहीं यूज करते हुए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा साइज है जी, A4। ठीक है, आप सबको पता है। तो A4 साइज आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मार्जिन सेटिंग्स आपने देखनी है, नॉर्मल है। ठीक है भाई, नॉर्मल रहने देते हैं। और ओरिएंटेशन आपने चेक कर लेनी है कि जी पोर्ट्रेट है। बस ये 3 चीजें आपको कंफर्म हो गई भाई। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास एक कॉलम में कितने, एक पेज में कितने कॉलम आ रहे हैं। तो 9 ही कॉलम थे आपने देखा। अब रोज की तादाद चेंज हो गई है, देख सकते हैं आप 50 रोज पर मुश्तमिल एक पेज है। तो अब ये इतनी कहानी की जरूरत जो है वो क्या थी, आप देखिए जी, टोटल कॉलम्स, टोटल रोज। ठीक है, और ये कहां, इन वन पेज। ठीक है जी, पेज कौन सा, A4 स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, A4 डॉलर साइन लग गया था जी हमसे, तो ये हमने इसको सेंटर कर दिया। तो ये जनाब देखें, एक पेज जो कि A4 साइज में है उसमें आपके पास टोटल कॉलम्स कितने हैं, 9। उसमें आपके पास टोटल रोज कितनी हैं, 50। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब हमें अंदाजा हो सकेगा किस चीज का, इस बात का कि भाई एक शीट जो है वो कितनी है। समझ रहे हैं मेरी बात को, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई कितनी है, वो शीट कितनी बड़ी है। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास एक पेज कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल जी, 9 कॉलम्स पर। जबकि शीट में कितने कॉलम है जी, तो 16,384 कॉलम है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जब आप 16,384 को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, ठीक है, और इसके लिए भी मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं भाई, ताकि आपको तसल्ली हो। अभी तक हमने एक्सेल में कैलकुलेशन मेथड चूंकि नहीं डिस्कस किया, इसलिए मैं एक्सेल में कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो देखिए 16,384 तकसीम 9, तो ये देख लें जनाब, ये है जी 1820 पेजेस मुकम्मल कंप्लीट। ठीक है, इशारिया समथिंग में आ रहा है तो आखिरी पेज जो है वो हाफ में या हाफ से थोड़ा सा कम आएगा। तो आप देखें भाई कि भाई आप चौड़ाई में 1820 पेजेस रखेंगे। समझ रहे हैं बात को, ये एक पेज रखा, उसके साथ यूं करके दूसरा पेज, ये तीसरा, ये चौथा, तो यूं करके हम जा सकते हैं कितने पेजेस, 1820 पेजेस। ये है चौड़ाई आपकी शीट की, इसे कहते हैं जी शीट। ठीक है, तो ये चौड़ाई की बात हो गई। इसी तरह हम लंबाई को भी समझ लेते हैं भाई। तो आपने देखा आपके पास एक पेज में रोज की तादाद 50 है, जबकि पूरी शीट में रोज की तादाद 10,48,576 है। समझ रहे हैं बात को। तो अब इसको भी कैलकुलेट कर लें जी। तो यहां आते हैं कैलकुलेटर में और हम कहते हैं कि जी 10,48,576 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 50। एंटर करें जनाब, तो ये देख लें जी 20,971। समझ रहे हैं जी मेरी बात को, 20,900 पेजेस ऊपर नीचे रखें तो ये है आपके पास लंबाई किस चीज की, एक शीट की। क्लियर हो गई बात। तो आपने देखा भाई कि ये आप जो शीट है वो कितनी बड़ी है। समझ रहे हैं बात को। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। और इन सारी बातों के बाद आपने ये बात भी याद रखनी है भाई कि आप एक शीट में एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक शीट में मल्टीपल टेबल्स बनाएं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये मेथड गलत होगा। तो ये हुआ जनाब आपके पास द कॉन्सेप्ट अबाउट शीट कि भाई हमने शीट के साइज को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है,